पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में अपन बात करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एज सच उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जनरली जो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो एनसीईआरटी से पूछते हैं, उसके आगे वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके। उसमें थोड़ा सा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में बताओ? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सबसे पहले की पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे होता है बताओ? पहले इनर्ट गैस होता है, फिर क्या होता है? NS1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड में बात करता हूँ इसका मैजिक नंबर। किसके बारे में बताओ? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो मैजिक नंबर अलग अलग ग्रुप का अलग अलग होगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 का जो मैजिक नंबर है। पहले एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट क्या होता है ग्रुप 1 में? हेलिना, हेलिना, राइट। के रब सजे। कहाँ पे बताओ? फ्रांस में। ठीक है, तो इसका मैजिक नंबर मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। 2, 8, 18, 18, देन 32, देन 32। ये मैजिक नंबर होता है। ठीक है, ग्रुप 1 का ये मैजिक नंबर होता है। ग्रुप 2 में एलिमेंट के बारे में बात कर देता हूँ। पहले में क्या होता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, और बाप जी क्या चीज बताओ? राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, राइट। इसका जो मैजिक नंबर होता है वो होता है 8, 8, 18, 18 एंड 32। ये मैजिक नंबर होता है। ठीक है, ये किसका मैजिक नंबर हो गया बताओ? एस ब्लॉक का। किसका मैजिक नंबर हो गया? एस ब्लॉक का। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा बताओ? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? एस ब्लॉक में। यस और नो? इसके बाद अपन नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं विच इज पी ब्लॉक। कौन सा बताओ? पी ब्लॉक। इससे पहले डी ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। ग्रुप 3 में होता है स्कैंडियम, यट्रबियम, लिंथेनम एंड एक्टेनियम, ये होते हैं। और मैजिक नंबर होता है इसका 18, 18, देन 32। ये मैजिक नंबर होता है। क्या होता है ये? मैजिक नंबर। तो इसका मैजिक नंबर वो सॉन्ग याद रखो तो रख सकते हो। ठीक है, राइट। जैसे स्कूटी यारो लाओ। कौन सी वाली? एसी वाली स्कूटी यारो लाओ, एसी वाली। ठीक है, तो ये ग्रुप 3 हो गया अपना। कौन सा ग्रुप हो गया? 3। मैजिक नंबर में तुम्हें बता दिए। ग्रुप 4 के बारे में बात करें तो क्या होगा बताओ? टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड देन हाफनियम। नीचे वाले एलिमेंट याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। अब इसका मैजिक नंबर याद रखो तो रख लो। ताई जरा हटके रहो। ठीक है, ताई जरा क्या हो जाएगा? हटके रहो। मैजिक नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 4 से कहाँ तक बताओ? ग्रुप 12 में मैजिक नंबर थोड़ा अलग होता है। कितना होता है? 18, फिर 32, और फिर 32। ये मैजिक नंबर होता है ना। मैजिक नंबर ये होता है। मतलब मैजिक नंबर क्या होता है एक्चुअली, मे बी ये तुम्हें डाउट हो सकता है अगर मेरी रेगुलर क्लास नहीं ली है तो। इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना ऐड हो जाएगा? 3, तो इसका एटॉमिक नंबर 3। सोडियम में कितना ऐड हो जाएगा बताओ? 18, तो क्या हो जाएगा इसका? 11। क्या हो जाएगा? मैजिक एटॉमिक नंबर 11। फिर पोटेशियम अगेन कितना ऐड हो जाएगा? 8, तो इसका क्या हो जाएगा? 19। फिर कितना ऐड होगा? 18, तो इसका कितना हो जाएगा? 37। ठीक है ना, सॉरी, ये मैजिक नंबर का यूज था।
एक्चुअली तुम इसमें 18 ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो 56 आएगा, यहाँ पे 32 ऐड करोगे तो 86 आएगा। ये मैजिक नंबर का यूज है, ठीक है, मैजिक नंबर का एप्लीकेशन पार्ट है। तो बात करते हैं, डी ब्लॉक में चल रहे थे अपन, डी ब्लॉक के बारे में मैजिक नंबर बात कर रहे थे। मैजिक नंबर क्या होता है? 18। मतलब इसका अगर एटॉमिक, इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर 21, तो इसका अगले का क्या हो जाएगा? 18 ऐड कर दो, 39, फिर 18 ऐड कर दो, फिर 32 ऐड कर दो। इस टाइप से तुम एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का बता सकते हो, ठीक है। ये डी ब्लॉक हो गया। और डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरली n-1। डी डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? एन 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक बिल्कुल स्पेशल है थोड़ा सा। ये किस में आते हैं बताओ? ग्रुप 3 में आते हैं ये एलिमेंट, ठीक है। इसमें एक लेंथेनाइड सीरीज होती है। कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है बताओ? 6th पीरियड से। और एलिमेंट एक्चुअली क्या होते हैं बताओ? सीरियम। 58 से लुटेशियम 71 तक होते हैं। देन इसके बाद आती है एक्टिनाइड सीरीज। कौन सी सीरीज? एक्टिनाइड। ये एक्चुअली कौन से पीरियड में आते हैं बताओ? 7th पीरियड में। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? थोरियम 90 से। लोरेंशियम 103 तक चलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये एक्टिनाइड होते हैं। लेंथेनाइड कौन कौन से होते हैं बताओ? ये लेंथेनाइड होते हैं जो ऊपर मैंने लिखा है, और ये एक्टिनाइड होते हैं। इनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये अपनी एप ब्लॉक के बारे में बात कर लिया है, एप ब्लॉक। उसके बाद में कौन सा ब्लॉक आएगा बताओ? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैजिक नंबर की बात कर देता हूँ, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 में इनका जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर क्या होता है बताओ? 8, 18, 18, 32 एंड 32, ये मैजिक नंबर होता है। और ग्रुप 18 का जो मैजिक नंबर होता है वो 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, ये मैजिक नंबर होता है, ठीक है। ये मैजिक नंबर होता है। और पी ब्लॉक को थोड़ा सा पीरियडिकली अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 13 ग्रुप में कौन कौन होता था? कौन कौन होता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप 14 में कौन आते हैं बताओ? काशी, काशी गए, कौन बताओ? सीता और प्रभु। ग्रुप 15 की बात करते हैं तो क्या होगा बताओ? नहीं पीते ऐसे सभी, क्या चीज? नहीं पढ़ते ऐसे सभी बीमार। या नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सभी बीमार, ठीक है। ये ग्रुप 15 होगी। ग्रुप 16 की बात करेंगे तो क्या होगा? ओ सनम, ओ सनम सिलेगी तेरी पॉकेट, ये 16 हो गया। ग्रुप 17 क्या होगा बताओ? फिर कल बाहर आइए, हम पे बताओ? अमेरिका से। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे भी बोल सकते हो। ग्रुप 18 में बात करें अपन, क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ठीक है। क्या होगा? हाँ जी। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, ना जी, अरे जी, कहो जी, जीते रहो, क्या चीज? हाँ जी, ना जी, अरे जी, कहो जी, कहो जी, जीते रहो। ये ग्रुप 18 हो गया।
तो पीरियोडिक टेबल तुम इस टाइप से तुम याद भी कर सकते हो, तो अपने पीरियोडिक टेबल पूरी कवर कर लिया ना एक तरह से। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चलते हैं अपन। किस पे चलते हैं बताओ? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में बताओ? किसी एटम के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। इसमें क्या होता है, एक तो अपने पास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अगर जेड चार्ज है तो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड चार्ज ही फील करेगा। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या पंगा हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बाहर बाहर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे टाइप से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन क्या देखेंगे इसमें? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है। सपोज इसमें जेड चार्ज है, तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस में जेड चार्ज फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलके, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलके क्या क्रिएट करेंगे बताओ? रिपल्सन। क्या करेंगे? रिपल्सन। या न्यूक्लियस के लिए क्या क्रिएट करने करेंगे बताओ? शिल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? शिल्डिंग। ये एक तरह से स्क्रीन का काम करेंगे, तो इसको क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं बताओ? स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको जेड चार्ज फील नहीं होगा, उससे कम चार्ज फील होगा, बिकॉज ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलके इसको बाहर धक्का देंगे। क्या देंगे बताओ? बाहर धक्का देंगे। तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक इफेक्टिव चार्ज फील होगा। क्या चीज फील होगा बताओ? इफेक्टिव चार्ज। वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। और ये सिग्मा क्या चीज है बताओ? स्लेटर कांस्टेंट। ये सिग्मा क्या चीज है बताओ? स्लेटर्स कांस्टेंट। तो क्या चीज? ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, विच वन, दिस इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको अंदर न्यूक्लियस पे जेड चार्ज फील नहीं होता, उससे थोड़ा कम चार्ज फील होता है। जो चार्ज फील होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बताओ? जेड इफेक्टिव। यस। सिंगल इलेक्ट्रॉन में जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है उतना फील करता है। अब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर रहे हैं बताओ? शील्डिंग या रिपल्सन। उसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? एस का, फिर किसका होता है? पी का, फिर डी का, एंड फिर एफ का। ये शील्डिंग इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा एस का क्यों होता है बताओ? ये बहुत कम डिफ्यूज्ड होता है। ये क्या होता है बताओ? बहुत कम डिफ्यूज्ड होता है। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है? मैक्स डिफ्यूज्ड स्टेट में होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डिफ्यूज्ड स्टेट में होता है। इसलिए सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। ठीक है। इसके बाद अपन एक टॉपिक लेते हैं नया, छोटा सा थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है बताओ? रेडियस। वो भी कौन सी बताओ? एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में बात करते हैं ना। ये रेडियस क्या होती है? जो न्यूक्लियस है और सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की
न्यूक्लियस और सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे बताओ, एटॉमिक रेडियस। क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस। बट आइसोलेटेड एटम की अपन रेडियस नहीं बता पाएंगे। सिंगल एटम की रेडियस को बताना, सिंगल एटम की जो रेडियस है उसकी जो रेडियस है उसको बताना डिफिकल्ट होगा। इसको प्रेडिक्ट करना क्या होगा बताओ, डिफिकल्ट होगा। क्यों? पहला रीजन क्या है बताओ, एटम जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एटम क्या होता है बताओ, बहुत स्मॉल होता है। एटम इज वेरी स्मॉल, एटम बहुत छोटा होता है। दूसरा, इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, बाउंड्री नहीं है, फिक्स्ड पाथ नहीं होता। एंड थर्ड रीजन क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी वजह से एटॉमिक रेडियस नहीं बता सकते, बट बॉन्डेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस बता सकते हैं। और उसके बेसिस पे अपन चार चार टाइप की रेडियस पढ़ते हैं। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस। ये क्या है बताओ, बॉन्डेड स्टेट में इसको सीआर बोलते हैं। जैसे बॉन्डेड स्टेट में दो न्यूक्लियाई है, इनके बीच के न्यूक्लियस की, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोल देंगे अपन, कोवलेंट रेडियस। क्या बोल देंगे बताओ, कोवलेंट रेडियस। ठीक है। तो पहला है, अगर होमो एटॉमिक है, कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, पहले दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा होगा यार। सपोज डिस्टेंस डी है तो रेडियस क्या आ जाएगी अपने पास, बीच की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा। अगर होमो न्यूक्लियस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ए और ए होगा। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपली ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस। सिंपली होमो एटॉमिक मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए हो जाएगी, मतलब जो एटॉमिक रेडियस है वो बीच की डिस्टेंस का जस्ट आधा हो जाएगा। अगर हेटेरो एटॉमिक है, कैसा है बताओ, हेटेरो एटॉमिक है तो उस केस में पंगा हो जाएगा। हेटेरो एटॉमिक एटॉमिक में ना रेडियस अलग टाइप से निकलेगी। सपोज ये ए है और ये क्या है बताओ, बी है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, माइनस क्या होगी बताओ, 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या है बताओ, डेल्टा एक्स, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है ये, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए, बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू ई एन डिफरेंस, दोनों एटम के बीच का, ये एटम और ये एटम की दोनों के बीच की रेडियस का, दोनों के का ई एन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा हेटेरो एटॉमिक में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रेडियस होती है अपनी, वो होती है वैंडरवेल रेडियस। ये ना नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो जाएगी। किसमें बताओ, नॉन बॉन्डेड स्टेट में कोई भी दो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस,
सपोज डी है, तो रेडियस ऑफ बी क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस बाई 2, बीच की डिस्टेंस बाई 2, ठीक है। और ए की रेडियस देखनी है तो क्या हो जाएगी बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इन दोनों ए के बीच की डिस्टेंस बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। नॉन बॉन्डेड स्टेट में रेडियस, इसमें कुछ नोट करके लिखना है, नोट करके। ये ना किस में डिफाइन होती है बताओ, डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट ओनली। कौन से स्टेट में डिफाइन होगी बताओ, सॉलिड स्टेट में। दूसरी, फॉर मेटल ये नहीं डिफाइन होती, वंडरवाल रेडियस नहीं डिफाइन होती फॉर मेटल्स, वंडरवाल इज नॉट डिफाइंड। थर्ड, फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के लिए ओनली कौन सी डिफाइन होती है बताओ रेडियस, फॉर इनर्ट गैस ओनली वी आर इज डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, तो जो वंडरवाल रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, इज मोर देन किससे बताओ, कोवलेंट रेडियस। क्यों बताओ, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बताओ, इज वीक। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक। दिस मीन्स वंडरवाल रेडियस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस, ओके, समझ आए। ये वंडरवाल रेडियस होगी। थर्ड होती है अपनी रेडियस कौन सी बताओ, मेटेलिक रेडियस। तो कोई अगर कोई मेटल का क्रिस्टल है इस टाइप से, कोई मेटल का क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में दो टचिंग जो मेटल है उनके बीच की डिस्टेंस दी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, इनके डिस्टेंस बाई 2। अब अपन ऑर्डर देखते हैं, क्या चीज, ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंट टाइप की रेडियस है उनका ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी रेडियस होगी बताओ, वंडरवाल रेडियस। देन कौन सी रेडियस होगी बताओ, मेटेलिक रेडियस। एंड देन लिस्ट कौन सी हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, ये हो जाए। अब ये तो पढ़ लिया, अब अपन दो चीजों में ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, वेरिएशन या ट्रेंड्स। पहला ट्रेंड देखते हैं इन जेड इफेक्टिव, किसमें बताओ, जेड इफेक्टिव में ट्रेंड क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जनरली जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ, जेड एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और पीरियड नंबर क्या रहता है इसमें, एक पीरियड में। लेफ्ट टू राइट किस में जा रहे हैं, एक पीरियड में। तो एक पीरियड में जो सेल नंबर है वो क्या रहता है बताओ, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जेड बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। एक ग्रुप में अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली जेड इफेक्टिव नॉर्मली या तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या क्या होता है बताओ, डिक्रीज होता है। नॉर्मली अपन कांस्टेंट मानते हैं। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड हो गया, किसका ट्रेंड हो गया बताओ, जेड इफेक्टिव का। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रेंड इन रेडियस। एक पीरियड में
एक पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ, बढ़ता है, अभी अपन ने देखा था। तो अट्रैक्शन क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। किसके बीच में बताओ, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बढ़ेगा। तो रेडियस क्या होनी चाहिए बताओ, वो रेडियस क्या होगी बताओ, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एक पीरियड में जो रेडियस है वो क्या होगी बताओ, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, सेल नंबर डायरेक्टली बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो, सेल नंबर जो लास्ट होता है, हाईएस्ट सेल नंबर, वो डायरेक्टली क्या होता है, बढ़ जाता है। सेल नंबर बढ़ने से साइज क्या होती है बताओ, इंक्रीज होती है। तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है। ये सुनो, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है। अब तुम मेरे को कुछ कुछ ऑर्डर बताना, पीरियड वन में साइज बताना। एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़नी घटनी चाहिए, बट इसकी ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली इनर्ट जो गैस है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ी साइज होती है। पीरियड टू के बारे में बात करें तो क्या होगा, नियोन की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों बताओ, इनर्ट गैस के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है, वी आर। इसलिए अपने पीरियड में वंडरवाल, अपने पीरियड में इनर्ट गैस की साइज सबसे बड़ी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ग्रुप में। टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप वन के बारे में बात करता हूँ। टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली साइज क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है ना, अभी देखा था जैसे बेरली में। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, साइज बढ़ेगी। ये सुनो, ग्रुप टू हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता यार, किसी भी चीज में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है एस ब्लॉक में। फिर किस पे आते हैं बोलो, डी ब्लॉक में चलते हैं, है ना। किस में चलते हैं, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जाने से पहले तो मैं एक थोड़ा सा चीज बताता हूँ। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस में जाता है बताओ, एन माइनस वन में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन सेल, और वहां पे जाके वो उसको क्या लगेगा बताओ, मोर अट्रैक्शन। किससे बताओ, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्या लगेगा बताओ, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एन माइनस वन सेल में। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एन माइनस वन सेल, वहां से वो मोर अट्रैक्शन झेलेगा। किससे बताओ, फ्रॉम न्यूक्लियस। और उससे थोड़ी बहुत साइज क्या हो जाएगी बताओ, साइज में क्या हो जाएगी, डिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, एफ ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है, एंटर इनटू एन माइनस टू सेल में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, ज्यादा अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा अगर इसको, तो उससे साइज क्या हो जाएगी बताओ, एक तो साइज कम हो जाएगी। एन माइनस टू में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बताओ, एन माइनस टू में। तो उसमें एंटर करने से उसको अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा और साइज क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बार बात बात करें, एफ का जो एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्चुअली एफ ब्लॉक में किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। एफ एफ जो सब सेल है, ये एफ ऑर्बिटल है, उसका शिल्डिंग इफेक्ट या रिपल्सन क्या होता है, कम होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। जो शिल्डिंग होती है उसकी क्या होती है, बहुत वीक होती है। शिल्डिंग क्या होती है बताओ इसकी, वेरी पुअर।
इसलिए रिपल्सन कम देगा और साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बताओ, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किस किस में होता है बताओ, सिक्स्थ पीरियड में। और किसके बाद एक्टिव होता है बताओ, लेंथेनाइड के बाद में। किसके बाद में, लेंथेनाइड में। ये किस में होता है बताओ, सेवंथ पीरियड में। कौन से पीरियड में होता है, सेवंथ पीरियड में। और किसके बाद होता है, एक्टिनियम के बाद में, एक्टिनियम ऑनवर्ड। ठीक है। तो ये लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आई विल यूज दिस कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे बताओ, डी ब्लॉक में साइज देखेंगे। पहले देखते हैं ग्रुप थ्री। ग्रुप थ्री में स्कैंडियम था, यट्रिबियम था, लेंथेनम था एंड एक्टिनियम था। नीचे जाने पे रेगुलर इंक्रीज होगा साइज में, क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट लेंथेनियम के बाद में कौन आ जाता है बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसके बाद कौन आ जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रुप फोर से लेकर ग्रुप 12 तक, एक्चुअली इसको, जो ये वाले ग्रुप होते हैं उसको 3D बोलते हैं, इसको 4D बोलते हैं और इसको 5D बोलते हैं। तो क्या चीज, 3D से 4D जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में साइज बढ़ती है, तो 3D की साइज कम होगी एज कम्पेयर टू 4D। 4D। बट यहाँ पे 4D से 5D जाने पे साइज बढ़नी चाहिए थी, बट क्या हो गया बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसलिए 4D की साइज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाती है बताओ, 5D की। क्यों बताओ, ये कैसे हो गया, ग्रुप 12 से 14 में लगेगा, 4 से 12 में लगेगा। ये किसकी वजह से हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, मतलब 4D से 5D जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, बट लेंथेनाइड की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और साइज कम हो जाती है एक्चुअली, है ना। तो ये तुम ऑर्डर ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। फिर बात करते हैं साइज का ऑर्डर, ग्रुप 13। ग्रुप 13, तो क्या चीज, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, इससे पहले डी में इलेक्ट्रॉन आता है, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा बताओ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। नीचे जाने पे साइज बढ़नी चाहिए थी, बट क्या हो जाती है बताओ, गैलियम की साइज कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, रीजन बीइंग बताओ क्या होता है इसमें, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। ये ग्रुप 13 का साइज का ऑर्डर हो गया। ये सुनो, किसका ऑर्डर हो गया, ग्रुप 13 का साइज का ऑर्डर हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, आयनिक रेडियस। क्या पढ़ते हैं बताओ, फोर्थ टाइप की रेडियस थी अपनी, आयनिक रेडियस। यार आयनिक रेडियस में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, किसी आयन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या बनेगा बताओ, केटाइन। केटाइन बनेगा तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बताओ, उससे एनाइन बनेगा। एनाइन बनेगा तो कैसा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो अच्छे से खींच नहीं पाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेम एलिमेंट के लिए, अगर एलिमेंट सेम है तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी बताओ, एनाइन की। फिर किसकी होगी बताओ, न्यूट्रल की। और केटाइन की प्लस चार्ज आने से साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। साइज क्या हो जाती है बताओ, घट जाती है। तो पहले अपन स्टडी कर लें केटाइन को। केटाइन पे चार्ज बढ़ने से, चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ, बढ़ेगा।
अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज क्या हो जाएगी बताओ, रिड्यूस हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe+2, Fe+3, किसकी साइज बड़ी होगी, कम चार्ज तो ज्यादा साइज, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ने से साइज घट जाएगी अपनी, ठीक है। फिर बात करते हैं एनाइन की। एनाइन में अगर हम बात करें तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच नहीं पाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो साइज क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, O-2, O-1, फिर N-2 और N-1। किसकी साइज बड़ी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। ये अपना कुछ कुछ ऑर्डर है। इसमें एक तुम्हें बहुत थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप है, स्पेशल ऑर्डर बताता हूँ। स्पेशल ऑर्डर है, सपोज तुम्हें H- की साइज के बारे में पूछे, H- की साइज, तो उसकी साइज एक्सेप्शनली क्या हो जाती है बताओ, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो 100% इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो इसकी साइज है ना, एक्चुअली ब्रोमीन माइनस से भी ज्यादा हो जाती है, किससे बताओ, Br- से भी। और आयोडीन माइनस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक F- है, एक O-2 है और एक H- है। देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा साइज होगी, तो O-2 की साइज ज्यादा हो जाएगी F- से, और H- की साइज O- से भी क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, काफी बड़ा एक्सेप्शन आ जाता है एक तरह से, है ना। ये स्पेशल ऑर्डर है, ध्यान में रखना, वेरी स्पेशल ऑर्डर। ठीक है। फिर केटाइन में अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम+3, मैग्नीशियम+2, लिथियम+1 एंड K+। तो देखो एक ग्रुप में आने पर साइज क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों पे सेम सेम चार्ज है, तो K+ की साइज बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू लिथियम+। लिथियम+ और मैग्नीशियम+ में डायगोनल रिलेशन होता है, लिथियम+ की थोड़ी सी साइज ज्यादा होती है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक तरह से एक ही पीरियड में आते हैं, तो क्या होगी, चार्ज बढ़ने से साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम पे ज्यादा चार्ज है तो साइज क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, है ना। ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ कुछ साइज का ऑर्डर है। कुछ रेगुलर ऑर्डर भी बता देता हूँ, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होगी बताओ, बढ़ गई। जैसे तुमसे पूछे लिथियम, सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम में साइज क्या होगी, तो नीचे जाने पे रेगुलर क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा। जैसे हेलोजन का पूछ ले, F- है, Cl- है, Br- है, I- है, तो नीचे जाने पे साइज रेगुलरली क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। रेगुलरली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये और नो, तो ये अपना क्या हो गया, किसका ऑर्डर हो गया बताओ, साइज का ऑर्डर हो गया। तो ये अपन ने किसका ऑर्डर देखा है बताओ, साइज का, है ना। रेडियस का कई टाइप के ऑर्डर देखे हैं। रेडियस के बाद अपन पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या चीज बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या चीज बताओ, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, कहां से बताओ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
क्या बोल देंगे बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर का ऑर्बिट है कोई, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट से निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। और यहाँ पे अपन को क्या फोर्स, किस फोर्स का अपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बिटवीन क्या, दोनों न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, कौन सा, के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी को सिमिलरली कंपेयर कर रहे हैं, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना अच्छा फोर्स होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है जेड इफेक्टिव। देखो जेड इफेक्टिव, अगर न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है साइज। देखो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। थर्ड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहीं हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा। उससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा बताओ, डिफिकल्ट होगा। अगर कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट। हाफ फील्ड किस केस में होगा बताओ, P3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, या D5 आ जाए, या F7 आ जाए, ये क्या होगा बताओ, हाफ फील्ड। ठीक है। फुल फील्ड क्या हो जाएगा, P6 हो गया, D10 हो गया, या S2 हो गया, या F14 हो गया, ये क्या होंगे बताओ, फुल्ली फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट। अब अपन ऑर्डर देखते हैं, जनरल ट्रेंड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी जनरली। एक ग्रुप में, पीरियड में कहां से कहां बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, घटेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव से कंपेयर मत करना। एक पीरियड में जेड इफेक्टिव से कंपेयर करना, और एक ग्रुप में साइज से कंपेयर करना। ठीक है। अब मुझे बता दो, पीरियड 1 है और उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, यस, ये बढ़ेगी, हीलियम की ज्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट हीलियम की मैक्सिमम होती है क्या चीज, आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है अपने पीरियड में। पीरियड 2 के बारे में बात करते हैं, लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s1, और इसका क्या होगा, 2s2। मैं आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 2p1, फिर 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। तो क्या होगा, रेगुलरली लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ये फुल फील्ड की वजह से इसका एक जंप मार जाएगा, बोरोन से ज्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन में हाफ फील्ड होने की वजह से ये भी क्या मार लेगा, एक जंप मार लेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर क्या चीज, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियोन। ये अपना ऑर्डर आ जाएगा किसका बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होगा बताओ, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। जहां जहां हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, वो एक एक जंप मार लेगा, ये अपना क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे ग्रुप ग्रुप 1 में, एस ब्लॉक में। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, रेगुलरली डिक्रीज हो जाएगी। जैसे बात करते हैं बेरिलियम, दूसरा ग्रुप की। इसमें भी नीचे जाने पे क्या होगा बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, यस और नो। ये एस ब्लॉक की बात होगी। फिर बात करते हैं डी ब्लॉक की। देखो यार, डी ब्लॉक में बहुत अबनॉर्मल बिहेवियर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान में रखना अच्छे से। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 में बात करें तो कोई एक्सेप्शन नहीं आता, स्कैंडियम।
या ट्रिबियम। फिर क्या होता है बताओ, लंथेनम। फिर एक्टिनियम। नीचे जाने पे क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। रेगुलर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाकी जगह प्रॉब्लम आएगी, बाकी जगह बहुत ज्यादा अबनॉर्मल बिहेवियर आएगा। ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10, 45, 60 नंबर ध्यान में रखना, 45, 60। यहाँ पे जीरो का मतलब 10th ग्रुप है। इसमें ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा 5D होगा, फिर 4D होगा, और फिर क्या होगा, 3D। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। बाकी जो ग्रुप है, N12, इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा 5D होगा, फिर किसका होगा बताओ, 3D, और फिर किसका हो जाएगा, 4D। फिर किसका होगा, 4D का। ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। फिर बी ब्लॉक में बात करते हैं। पी ब्लॉक में ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रुप 13 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बोरोन। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बोरोन की होगी, नीचे जाने पे डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली थैलियम इतना जंप मार जाता है। फिर किसका होगा बताओ, गैलियम क्या ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम की साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इंडियम की। ये थोड़ा ऑर्डर ध्यान में रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, थैलियम इतना जंप मार जाता है। फिर ग्रुप कौन सा देखते हैं अपन, 14। 14 में सबसे ज्यादा कार्बन की होगी, फिर सीधा रेगुलर डिक्रीज होगा। अब SN&PB में लेड की कम होनी चाहिए, बट लेड की ज्यादा हो जाती है टिन से। क्यों बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी थैलियम की एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है बताओ, एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाती है। ये अपना किसका ऑर्डर रहा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, केटाइन के लिए अगर चार्ज बढ़ेगा उसका, केटाइन का चार्ज बढ़ेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत देखना। एनाइन अगर है, उसका अगर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेम एलिमेंट। किसके लिए बताओ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेम एलिमेंट। वो क्या होती है बताओ, कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1, वो कम होगी IE2 से। IE2 कम होगी किससे बताओ, IE3 से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उस इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा बताओ, डिफिकल्ट होता जाएगा। ये अपना आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर अपन देखने जाएंगे, विच इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन सा बताओ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पे जो एनर्जी चेंज होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इजी। और जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ना, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिख रहा हूं, जैसे ए है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बनेगा, A-। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एनर्जी जो डेल्टा एच ई जी का साइन क्या होता है बताओ, नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली है, उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों बताओ, एच का साइन नेगेटिव तो डेल्टा ई का पॉजिटिव, बिकॉज दोनों में कैसा लेना देना है, नेगेटिव साइन का लेना देना है। ये नॉर्मली ऐसा केस होता है, बट उसका भी एक्सेप्शन होता है। उसका भी एक्सेप्शन होता है, कौन कौन सा बताओ, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैस में। उनका एक्टिवेशन एनर्जी 1 क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है। मतलब डेल्टा एच ई जी क्या होता है, उसमें पहला डेल्टा He1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं, जैसे ये A- है, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, A-2।
इसमें हमेशा डेल्टा Heg2 हमेशा क्या होगा बताओ, पॉजिटिव ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा बताओ, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी बताओ, दूसरी वाली हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी हमेशा। एंथैल्पी, एनर्जी चेंज नेगेटिव, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे भी इन दोनों का अगर ऐड करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बनेगा, A-2। मल्टी एनाइन बनाएंगे तो इस केस में भी जो एंथैल्पी होगी टोटल, उसमें भी एनर्जी क्या होगी बताओ, अब्जॉर्ब होगी। तो मल्टी लाइन बनाते टाइम इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा। ये भी प्रोसेस क्या होगा बताओ, ऑलवेज यही होगा, ठीक है। समझ आया। अब अपन हम इसके ट्रेंड पे चलते हैं, ऑर्डर पे। किस पे चलते हैं अपन, ऑर्डर पे चलते हैं। इसका ऑर्डर पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बताओ, सिंपली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब अट्रैक्शन बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। सेकंड, साइज बढ़ेगा तो अब क्या है, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड, नॉट लिस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहीं हाफ फील्ड लाइक P3, B5, F7 या फुल फील्ड आए, जैसे P6, S2, D10, वो इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बताओ, वेरी लो। वो इलेक्ट वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे, ये स्पेस से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। तो अगर कहीं पे भी हाफ फील्ड, फुल फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे। तो ट्रेंड देखते हैं अपन। इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताओ, इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अपन ऑर्डर देखते हैं, पीरियड 1 में ऑर्डर देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम किसकी ज्यादा होगी बताओ, इसका 1s2 होगा और इसका 1s1 होगा। एक्चुअली लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ये क्या होगी बताओ, इनर्ट गैस, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। पीरियड पीरियड 2 में बात करते हैं अपन। इसमें नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, बेरिलियम में क्या होता है, फुल फील्ड होता है, और नियोन में भी फुल फील्ड होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो इन तीनों का सबसे कम होगा, और उसमें सबसे कम किसका होगा बताओ, नियोन। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का, और फिर किसका होगा, बेरिलियम का। बाद में रेगुलरली क्या होगा बताओ, इंक्रीज होता जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका ऑर्डर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ध्यान में रखना। ये तीनों कम क्यों आगे, दो में तो हाफ फुल फील्ड है, एक में हाफ फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपना ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अपन बात करते हैं कुछ कुछ स्पेशल केसेस की। उसमें इनर्ट गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगी, इनर्ट गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगी। नेक्स्ट अपन इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो पीरियड नंबर थर्ड है और ये पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर थर्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज पीरियड 2 की साइज छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, तो रेस्पेक्टिव पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू पीरियड 2 में। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टाइप मानो या कुछ भी मानो, तो पीरियड टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बताओ, फ्लोरीन की। क्या होगी इसकी बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बोलो, किसकी होगी, क्लोरीन की। ये सुनो, अब मैं तुम्हें ग्रुप 17 का थोड़ा ऑर्डर बता देता हूँ। नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन,
फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ग्रुप 16 में वेरी अबनॉर्मल बिहेवियर, सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए? सल्फर। अभी एक्सेप्शन देखा था, सल्फर के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था, बट ऑक्सीजन नहीं आएगा, सिलेनियम आएगा, और यहाँ जाके इतना शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की इतनी कम हो जाती है। क्या चीज बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ कुछ अपने क्या है बताओ, ऑर्डर्स है। नेक्स्ट अपन ऑर्डर देखते हैं, जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन सा ऑर्डर बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका बस कुछ नहीं है कि जो बॉन्डेड स्टेट में सेड इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एटम कितना अट्रैक्ट कर रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली क्या होगी बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बताओ? डिक्रीज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये जनरलाइज ट्रेंड है। अगर कोई केटाइन है उसमें चार्ज बढ़ेगा तो उसका ईएन क्या होगा बताओ? बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। और कोई एनाइन है उस पर अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कैसा लेना देना हो जाएगा? इनवर्स। बिकॉज चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? उसका घट जाएगा, तो ईएन भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। है ना, ये अपना कुछ कुछ ट्रेंड है। फिर अपन देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे ईएन क्या होगी? रेगुलरली डिक्रीज होगी। जैसे 17 ग्रुप में बात करें, नीचे जाने पर डायरेक्टली डिक्रीज होगी। नीचे जाने पे क्या होगी बताओ? डायरेक्टली डिक्रीज होगी। कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर ट्रेंड है। ग्रुप 16 में अगर मैं बात करूं, उसमें भी यही है। नीचे जाने पे डायरेक्टली क्या होगी बताओ? इंक्रीज होगी। ग्रुप 15, 14 एंड 13, यहां थोड़ा प्रॉब्लम है। ग्रुप 15 में क्या होगा? नीचे जाने पे डिक्रीज होगी। बट बिस्मिथ और आर्सेनिक की, बिस्मिथ और एंटीमनी की इक्वल हो जाती है। क्या चीज बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर अगर हम बात करें 14 ग्रुप की, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। और बाकी सबकी क्या हो जाती है बताओ? इक्वल। ठीक है। ग्रुप 13 में क्या होता है? ग्रुप 13 का भी थोड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। बोरोन का सबसे ज्यादा होता है। फिर क्या होता है बताओ? थाइलियम, पूरा उल्टा ऑर्डर होता है। इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कुछ कुछ वैल्यूज बताता हूँ पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। इसका 2.1 होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 3.5 होता है ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है, और इसका 2.5 होता है, और सल्फर का कितना होता है? गेम 2.5। फॉस्फोरस का 1 होता है। तो इसका एक मैं तुम्हें एक निमोनिक्स बताता हूँ। सॉन्ग क्या होगा? फोन से नकल, मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन इक्वल है। फोन से नकल, बाहर से, ये क्या हो गया? फोन, फोन आ गया ना एक साथ, ये नकल में आ जाएगा। फोन से नकल, बाहर से इश्क, आयोडीन, सल्फर और कार्बन इक्वल हो जाएगा। बाहर से इश्क, इश्क, बाहर से इश्क परवान पे है। क्या बताओ? परवान पे है, परवान पे तो एक साथ आ गया परवान पे, ये ईएन का ऑर्डर हो जाएगा।